हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड जो यूपीएससी में आते हैं। और ये सेट 1 है, तो ऐसे कई सारे सेट्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कौन से पार्ट में भारत के संविधान के एनश्राइंड हैं? तो सही आंसर है इसका क्या, ये एनश्राइंड हैं पार्ट 3 में। आगे क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्डियन है किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये किस पार्ट में एनश्राइंड है? तो ये हैं पार्ट 4 में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करता है मेंबर्स बोथ हाउसेस के, पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की ये कब फॉर्म हुई थी? तो ये फॉर्म हुई थी 1946 में। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये डिज़ोल्व कर सकते हैं लोकसभा को। कैसे कर सकते हैं? लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये बताना है कि जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की इसमें क्या कंडीशन है, कितनी मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की? तो यहाँ पे जो सीधा आंसर है 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की। आगे क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ मूव किया जा सकता है कहाँ पे? ये मूव किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यूनियन कैबिनेट जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होती है? प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को, लोकसभा को या पीएम को? तो ये होती है लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। नीति आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है या फाइनेंस कमीशन? तो सिंपल सी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशल रिव्यू के रिलेटेड। तो जुडिशल रिव्यू जो है इंडिया में ये किसका हिस्सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, राइट्स का, बेसिक स्ट्रक्चर का या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, जो गवर्नर है स्टेट का इसको कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मतलब कि इसमें दिया गया, मेंशन किया गया है? तो ये बताता है क्वासी फेडरल। आगे क्वेश्चन नंबर 15, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं इनको पहले रिकॉग्नाइज़ कब किया गया था? तो देखिए मैं बता दूं 5th 5 ईयर प्लान में इनको पहले रिकॉग्नाइज़ किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16, डबल जियोपार्डी। अब डबल जियोपार्डी जो है ये किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? 20, 21, 22, 19? तो देखिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं आर्टिकल 20 में मेंशन की गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इनको ऐड किया गया है भारत के संविधान में। क्या करके? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो आपको बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया था। तो देखिए आंसर है 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत इसको ऐड किया गया था, किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आगे क्वेश्चन नंबर 18, मनी बिल्स जो होते हैं ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं कौन से हाउस में? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउसेज या स्टेट असेंबलीज में? तो ये सिर्फ किए जा सकते हैं लोकसभा में। आगे क्वेश्चन नंबर 19, जो भारत का संविधान है वो कौन सी कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया है? तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, यूएसए, यूके, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए, फ्रांस ओनली, यूके ओनली, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा? तो यहाँ पर देखिए यूएसए, यूके, कनाडा, आयरलैंड। आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की ये परमानेंट बॉडी है, स्टेचूटरी है, एडॉक है, एडवाइजरी है? तो देखिए इलेक्शन कमीशन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।